एक ऐसी गाड़ी जो 2008 में लॉन्च हुई थी और आज तक भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। शायद मारुति ने भी नहीं सोचा होगा कि पिछले 16 सालों से नंबर 1 बेस्ट सेलिंग सेडान बनेगी इंडिया की, और वो है मारुति सुजुकी की डिज़ायर। कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुई थी और आज ये गाड़ी मेरे साथ है। मारुति ऑलरेडी इस गाड़ी की 30 लाख से भी ज़्यादा यूनिट इंडिया के अंदर बेच चुका है और इंडियन रोड्स पे जब भी हम निकलें, चाहे प्राइवेट चाहे कमर्शियल, मारुति डिज़ायर आपको ज़रूर दिख जाएगी। और आज आपको बताने वाला हूँ कि आखिर क्या है खास इस नई मारुति सुजुकी डिज़ायर में। अब दोस्तों शुरू करते हैं डिज़ाइन डिटेल्स के साथ, लेकिन डिज़ाइन से पहले एक और चीज़ की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मारुति की पहली गाड़ी है जिसे 5 स्टार की ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग मिली है, वो है ये नई डिज़ायर। चलिए अब आ जाते हैं डिज़ाइन की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट ग्रिल के अंदर पियानो ब्लैक और मैट ब्लैक का टच आपको देखने को मिलता है और सेंटर में स्टैंड करता है सुजुकी का लोगो, जिसके जस्ट नीचे आपको कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। अब साइड प्रोफाइल की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं, तो मूव करते करते आपको हेडलैम्प्स दिखाई दे जाएंगी और ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप आता है इस गाड़ी के अंदर। 6 बीम दी गई हैं हाई और लो मिला के। उसके अलावा इसके जस्ट नीचे स्टैंड करती हैं एलईडी डीआरएल्स और इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट, और साथ ही आप देखेंगे तो नीचे फॉग लैम्प्स भी दे दिए गए हैं एलईडीज़ के अंदर। मूविंग ऑन टू द साइड, अब साइड में ये गाड़ी की एक टिपिकल सब 4 मीटर सेडान वाली सेल आउट काफ़ी लोगों को पसंद आती है और तभी ये गाड़ी इंडियन मार्केट के अंदर रूल कर रही है। लेकिन जैसे ही हम मूव करते हैं अपने व्हील्स की तरफ, तो आपको 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स इस गाड़ी के अंदर ऑफर करे जाते हैं, जो कि एक यूनिक डिज़ाइन के साथ आ रहे हैं और मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे। अब ORVMs की जहाँ तक बारी आ जाती है, तो 360 डिग्री कैमरा, आपको फ्रंट कैमरा तो दिखा चुका हूँ, साइड कैमरा की प्लेसमेंट है यहाँ पे, इंडिकेटर्स दे दिए गए हैं, ऑटो फोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट सब कुछ इस गाड़ी के अंदर आ जाता है। और इसी ORVM से स्टार्ट होती है अपनी क्रोम बेल्ट लाइन गार्निश, जो दोनों ही डोर्स को कवर करती है और पूरे ग्लास एरिया को एक आउटलाइन देती है। और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ मूव किया जाए तो सेडान है, कोई SUV नहीं है, तो रूफ रेल्स की डिमांड मत करिएगा, लेकिन सनरूफ की डिमांड आपकी यहाँ पे मारुति ने पूरी कर दी है। और वहीं पीछे की तरफ मूव करें तो शार्क फिन एंटेना भी कोई बहुत कॉमन चीज़ नहीं है मारुति की गाड़ियों में, लेकिन यहाँ पे डिज़ायर के अंदर वो चीज़ दे दी गई है। मूविंग ऑन टू द लोअर पार्ट, तो डोर हैंडल्स पे क्रोम तो आपको मिसिंग लग रहा होगा, बट यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिस नहीं किया गया, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। रेयर डोर हैंडल्स नॉर्मल बॉडी पेंट में ही है और वहाँ कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। अब आ जाते हैं रेयर डिज़ाइन की तरफ, तो रेयर डिफॉगर यहाँ पे दे दिया गया, हाई माउंट स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट है और यहाँ आपको देखने को मिल रहा है एक टिपिकल 3 बॉक्स सेडान डिज़ाइन। बूट लिड स्पॉइलर, जो कि एक काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कराता है इस नई डिज़ायर को, बीच में होल्ड करता है सुजुकी का लोगो और लेफ्ट साइड में आपको मिलता है डिज़ायर का लोगो। अब इन टेल लैम्प्स की तरफ आ जाते हैं, तो LED टेल लैम्प्स हैं, लेकिन यहाँ पे हैलोजन का मिक्स ज़रूर किया गया और दोनों ही टेल लैम्प्स को कनेक्ट करता हुआ आपको दिखाई देगा क्रोम और पियानो ब्लैक का टच। उसके अलावा रिवर्स कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ करी गई है, नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई है और लोअर पार्ट पे जब हम मूव करेंगे तो रेयर बम्पर के अंदर 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों गाड़ी का इंटीरियर दिखाने से पहले आपको दिखा देता हूँ आपकी गाड़ी के लिए एक अच्छा परफ्यूम। तो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ डेनवर का पोर होम एयर पॉकेट्स। ये काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करा रहा है और मेरी इस डिज़ायर के अंदर मेरा जो भी दोस्त आके बैठा उसने ये ज़रूर पूछा कि आखिर ये फ्रेग्रेंस मेंटेन कैसे कर रहा हूँ मैं इस गाड़ी के अंदर। तो अगर आपको भी ये अच्छी खासी फ्रेग्रेंस मेंटेन करनी है तो डेफिनेटली आप डेनवर के ये एयर पॉकेट्स चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर साइड से। तो ड्राइवर डोर पे आपको ORVM के कंट्रोल्स, पावर विंडो के कंट्रोल्स, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। वहीं ड्राइवर के राइट साइड अगर बात करें तो यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा, स्टार्ट स्टॉप बटन और कुछ और कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। मूविंग ऑन टू द स्टीयरिंग, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है, सिल्वर इंसर्ट है और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे ऑफर्ड है, जिसके दोनों ही तरफ आपको कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। स्पीडोमीटर की जहाँ तक बात आती है तो एक नए डिज़ाइन का स्पीडोमीटर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देता है। और मूविंग ऑन टू द म्यूजिक सिस्टम, 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम यहाँ पे ऑफर करा है मारुति ने और 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी और क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। उसके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे AC वेंट्स की प्लेसमेंट जो सिल्वर इंसर्ट्स के साथ आ रहे हैं, हज़ार्ड लैम्प स्विच और नीचे आपको देखने को मिल जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। उसके नीचे मूव करेंगे तो पावर सॉकेट, USB सॉकेट, वायरलेस चार्जिंग, 2 कप होल्डर्स। ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊपर फाइनली डिज़ायर गॉट अ सनरूफ और छोटे साइज़ की है, बट यहाँ पे
सनरूफ होना ही इस सेगमेंट में एक बहुत बड़ी बात है और मारुति ने फाइनली ये हमें प्रोवाइड करा दी है। और सनरूफ के कंट्रोल्स और लाइटिंग यहाँ पे दे दी गई है। स्पेस की जहाँ तक बात आती है तो आप देखेंगे कुछ इतना लेग रूम और हेडरूम थोड़ा सा कम है, लेकिन सेडान में कुछ चीज़ का तो कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना ही पड़ेगा। चलिए अब रेयर सीट पे बैठ के देखते हैं। तो इनग्रेस थोड़ा सा टफ है क्योंकि एसयूवीज़ में चढ़ने उतरने की काफ़ी ज़्यादा आदत हो गई है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो लेग रूम ठीक ठाक दिया गया। हेडरूम में अगेन थोड़ी सी कमी फील हो रही है, लेकिन गर्मी नहीं लग रही है। रेयर एसी वेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। और सीट बैक पॉकेट्स की जहाँ तक बात है तो ड्राइवर की सीट के पीछे तो नहीं, लेकिन पैसेंजर की सीट के पीछे दे दी गई है। कंफर्ट के लिए यहाँ पे आर्मरेस्ट दे दिया गया है और आर्मरेस्ट के अंदर कप होल्डर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और क्योंकि इस गाड़ी में आगे सनरूफ आ चुकी है तो केबिन लैंप्स आप देखेंगे ये साइड की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। और अगर हम सेंटर की बात करें तो यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाते हैं, चाहे टाइप ए हो चाहे टाइप सी हो, दोनों ही चीज़ें दे दी गई हैं। उसके अलावा फ़ोन भी आप यहीं पर स्लॉट इन कर सकते हैं और साथ ही आपको रेयर एसी वेंट्स भी ऑफर करे जा रहे हैं। और एक सेडान में जहाँ पे 3 बॉक्स डिज़ाइन होता है तो बूट स्पेस की बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अंदर 382 लीटर्स की बूट स्पेस आती है और स्पेयर व्हील और साथ में आपकी टूल किट वगैरह भी बूट में ही प्लेस्ड है। अब मारुति की गाड़ियाँ मेनली जानी जाती हैं इनके इंजन्स के लिए, तो इस गाड़ी के अंदर एक नया इंजन इंट्रोड्यूस किया गया जो कि है 1.2 लीटर का Z सीरीज़ का इंजन। ये 3 सिलेंडर हो चुका है अब और माइलेज इसकी इंक्रीज़ हो गई है और 24.79 की माइलेज ये क्लेम करता है। पावर स्पेक्स की बात करें तो 82 PS की पावर और साथ में 112 Nm का टॉर्क आपको इसमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों देखा आपने मारुति सुजुकी डिज़ायर का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड। कैसी लगी आपको गाड़ी ज़रूर लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में। और प्राइस की जहाँ तक बात आती है तो इस गाड़ी का प्राइस रखा गया है 7 से 12 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली। उसके अलावा इंटरनेशनल सक्सेस की जहाँ तक बात आती है तो ये गाड़ी इंडिया से लगभग 48 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करी जाती है और रिकॉर्ड इस गाड़ी ने सिर्फ इंडिया में नहीं इंटरनेशनली भी बना रखे हैं। अब ये नया इंजन आपको चलने में कैसा लगेगा ये बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो पार्क प्लस के चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा के रखें, क्योंकि नया इंजन चलने में कैसा है वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और उसी के बाद आपको अपना फाइनल बाइंग डिसीजन बनाना चाहिए। बाकी अगर आप इस डिज़ायर को लेने का मन बना ही रहे हैं तो पार्क प्लस के ऐप पे जाएं और अपनी टेस्ट ड्राइव बुक करा लें। मैं मिलता हूं ऐसे ही किसी और नए वीडियो में। धन्यवाद।